क्या फर्क है? बुलाए हुए तो बहुत हैं, प्रभु ने कहा, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब आपको और मुझको ये डिसाइड करना है कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं, हम अपने आप को किस कौन सी कैटेगरी में हम अपने आप को देखते हैं। या तो हम अपने आप को एक भीड़ के रूप में देखते हैं, या फिर हम अपने आप को एक चुना हुआ प्रभु का की संतान के रूप में हम अपने आप को देखते हैं। और जिस दिन आप अपने आप को प्रभु का चुना हुआ समझेंगे, आप उस दिन आशीषित, उस दिन से आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप जब इस बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं, तो फिर परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित करते हैं। हालेलुया। हम लोगों को समझना होगा इस बात को। जिस समय प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर चढ़े, मैं आपको भीड़ में और चेलों में क्या फर्क है मैं वो आपको बताता हूँ। मत्ती 5 को जब आप स्टडी करोगे प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को, तो उस जगह पर लिखा है कि यीशु उस पहाड़ पर चढ़ गया। और जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर गए तो लिखा है कि भीड़ जो है वो नीचे खड़ी रही और जो चेले है वो इसके पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ गए। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हो और रुकते नहीं हो, चाहे पहाड़ चढ़ना पड़े, पहाड़ चढ़ने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। पहाड़ चढ़ने में जब हम प्लेन ग्राउंड पे चलते हैं, जब हम प्लेन ग्राउंड पे रहते हैं, तो उसमें हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चलना है। लेकिन जब बात पहाड़ी पर चढ़ने की आती है, तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, और अपने आप को उसके साथ साथ रखना होता है। हालेलुया। और जब चेले यीशु मसीह के पीछे पीछे गए, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जब चले गए, तो हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने वचन से भरना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वर्ड से उनको ब्लेस करना शुरू कर दिया। जब हम देखते हैं भीड़ एक बाउंड्री तक, भीड़ के जो लोग हैं ना, जो भीड़ की कैटेगरी में आते हैं, वो अपने जीवन में एक बाउंड्री को निर्देश कर देते हैं, अपने जीवन में एक सीमा को बांध देते हैं कि हम यहां तक प्रभु के साथ चलेंगे, हम ये सब कुछ करेंगे, हम चर्च भी चले जाएंगे, हम प्रार्थना भी कर लेंगे सबके साथ मिलकर। लेकिन जब बात उससे आगे बढ़ने की आती है, तो फिर वहां पर लोग जो हैं वो वहां पर अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि फिर बात प्रभु यीशु मसीह की उसका सहकर्मी होने की होती है। वहां पर लोग अपने कदमों को रोक लेते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह का चुना हुआ चेला है, जो प्रभु यीशु मसीह का की सच्ची जो संतानें हैं, वो सच में आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। चाहे फिर पहाड़ पर क्यों ना चढ़ना हो, चाहे फिर एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों ना लगाना हो। आमीन। और जब आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को फॉलो करते हो, जब आप उसके साथ साथ रहते हो, तो फिर प्रभु भी इस बात को चेक करते हैं। इससे पहले कि प्रभु आपको कोई काम करने के लिए कहें, इससे पहले कि प्रभु आपको अपने लिए इस्तेमाल करें, वो देखते हैं कि क्या आप उसके साथ साथ हो, क्या आप एक सीमा तक आकर रुक तो नहीं गए, क्या आप एक बाउंड्री तक आकर रुक तो नहीं गए। मैं आज इस सुबह में आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि अपने आप को एक बाउंड्री तक लाकर, अपने आप को इस सीमा तक लाकर अपने आप को रोक ना लें, बल्कि क्या करें, अपने आप को उस बाउंड्री से आगे ले जाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जब आप अपने आप को रखोगे, तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित करेंगे। हालेलुया। आपको अपने काम को, अपने प्लान को वो बताएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी पर थे, जिस जगह पर 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो हुआ क्या कि उस जगह पर जब प्रभु यीशु मसीह बैठे थे उस पहाड़ पर, चेले आकर प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे कि अब लोगों को विदा कर, ताकि वो अपने लिए खाना मोल ले लें, वो जाएं आसपास की बस्तियों में, गांवों में, और वो अपने लिए भोजन मोल ले लें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपना प्लान उस जगह पर रिवील करा। और प्लान क्या रिवील करा? तुम ही
इन्हें खाने को दोगे। हालेलुया। और जब प्रभु ने अपने प्लान को उन पर रिवील करा तो फिर वो सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे, अब किस रीति से हम परमेश्वर की इस मर्जी को पूरा करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्लान देने के साथ साथ उनको स्ट्रेटेजी भी दी, उनको बताया कि उनको करना क्या है। प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। पहले तो चेलों से जब पूछा था, चेलों को जब कहा था कि तुम्हें ही उनको खाने को देना, तो जो चेले हैं वो अपनी सैलरी को जब वो काउंट करने के लगे कि उनकी सैलरी कितनी है, तो हुआ क्या, एक साल की सैलरी भी इतनी नहीं थी कि वहां पे जो लोग थे 5,000 जो घराने थे वो अच्छे से वो भोजन खा सके। लेकिन प्रभु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है। अब हमेशा इस बात को याद रखें, जब परमेश्वर आप पर अपने प्लान को रिवील करता है या परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो इस बात पर नजर ना डालें, अपना ध्यान वहां मत ले जाएं कि मेरे पास क्या नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास जो है ना, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास है, चाहे थोड़े से थोड़ा, चाहे अधिक से अधिक। हालेलुया। जब आप ग्राउंड को देखोगे, सुबह सुबह जब आप निकलते हो घर से बाहर, लोगों को देखोगे तो वो जो ग्राउंड है वो सबके लिए है। चाहे वहां पर चप्पल पहन के एक इंसान आ जाए या एक व्यक्ति नाइकी के शूज पहनकर वहां पर आ जाए, सबके लिए वो इक्वल है, सब वहां पर आपको मिलेंगे। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि जो आपके पास थोड़ा है वो काफी है। हालेलुया। इस बात के लिए कि आप परमेश्वर का काम करें। प्रभु ने मूसा से पूछा कि वह तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा लाठी। परमेश्वर ने कहा कि अब उसको जमीन पर डाल दे, और जब उसने उसको जमीन पर डाल दिया तो वो एक सांप बन गई। इसी प्रकार से परमेश्वर आज आपसे पूछ रहे हैं कि तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। हालेलुया। और जब आप अपने आप को और अपने रिसोर्सेज को प्रभु यीशु मसीह के लिए जब आप दे देते हो, प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके कामों के लिए जब आप पार्टनर करना शुरू कर देते हो प्रभु के साथ, तो फिर देखेंगे आगे हुआ क्या। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां, कहते हैं हमारे पास यहाँ एक लड़का है और उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां। प्रभु ने कहा वो मेरे पास लाओ। जो कुछ आज आपके पास थोड़ा है, जो कुछ आपके जीवन में इस समय है, वो काफी है कि आप परमेश्वर के उस काम को करने लग जाएं जिस काम के लिए उसने आपको रखा है। हालेलुया। हो सकता है आपके पास साइकिल है, आप साइकिल से प्रभु की महिमा करें। हो सकता है आपके पास बाइक है, आप बाइक से प्रभु की महिमा करें। हो सकता है आपके पास गाड़ी है, आप उससे परमेश्वर की महिमा करें। हो सकता है आपके पास सिर्फ एक ढोलकी, आप उससे परमेश्वर की महिमा करें। हो सकता है आपके पास अच्छे अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपके पास है, आप उससे परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दें। हालेलुया। आप उससे परमेश्वर के कार्यों को करना शुरू कर दें। हुआ क्या, जब प्रभु ने वो 5 रोटी और 2 मछली अपने हाथ में ली, तो प्रभु ने ना जंगल की ओर देखा, ना दाएं ना बाएं, ना आगे पीछे। प्रभु ने उस रोटी को लेकर स्वर्ग की ओर देखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जो आशीष है वो स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। जो आशीष है वो स्वर्ग से उतरेगी। हालेलुया। तो आपको और मुझको भी अगर अपने जीवन में आशीष चाहिए, तो ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, अगर नजरें उठानी है तो केवल स्वर्ग की ओर उठानी है। हालेलुया। और जिस दिन आप स्वर्ग की ओर देखना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ देखना शुरू कर दोगे, आप कभी भी अपने जीवन में शर्मिंदा नहीं होगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप 0 भी होगे ना, लेकिन आप अपने यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाओगे, तो आप जो 0 हो, आपको वैल्यू देने वाला आपका यीशु मसीह हो जाएगा। आपकी वैल्यू आपके यीशु मसीह की वजह से होगी। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखें, हमेशा इस बात को स्मरण रखें। जब आप, क्या उस समय चेलों को भी भूख नहीं लग रही होगी? चेलों का भी वो सेम टाइम था भूख का, चेलों को भी भूख लग रही होगी। और
प्रभु उनको जो रोटी तोड़कर दे रहे थे वो फेथफुली आगे जाकर लोगों को वो रोटी दे रहे थे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि प्रभु ने उस रोटी को मल्टीप्लाई करा, प्रभु ने उस रोटी को लेकर तोड़ा। हमेशा इस बात को याद रखो, जब भी आप अपने जीवन में टूटा हुआ महसूस कर रहे हो या महसूस कर रहे हो कि ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग सीजन आपकी लाइफ में चल रहा है, तो उस समय इस बात को जान जाओ कि परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया। और जरूरी है परमेश्वर के हाथों में पड़कर अपने आप को टूटने देना, बहुत जरूरी है। उसको कहना, प्रभु मैं मिट्टी हूं और तू मेरा कुम्हार है, तू मुझे बना मेरे यीशु। हालेलुया। जब रोटी प्रभु के हाथ में गई और उसने उसको तोड़ा तो उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा याद रखो कि परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करा, सेपरेट किया, और फिर परमेश्वर ने दिनों को मल्टीप्लाई करा। आदम में से हवा को निकाला, परमेश्वर ने उनको फ्रूटफुल करके मल्टीप्लाई करा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के हाथों में जाकर अपने आप को टूटने देते हो तो परमेश्वर आपको भी सुपर नेचुरली ब्लेस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आपकी जो बढ़ोतरी है वो टूटने में है। हालेलुया। आपकी जो बढ़ोतरी है वो टूटने में है। जिस दिन आप टूटना सीख जाओगे यीशु मसीह के लिए, आप बढ़ना सीख जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जब वो रोटी प्रभु के हाथ में थी, प्रभु ने तोड़ा और चेलों को देता गया और चेले आगे भीड़ को देते गए। अपनी भूख को चेलों ने कुर्बान कर दिया, अपनी उस समय हंगर को चेलों ने सैक्रिफाइस कर दिया और जाकर प्रभु के काम को करने लगे, जो प्रभु ने कहा था। प्रभु के साथ पार्टनर करने लगे और फिर आगे जिस समय 5,000 घरानों ने वो भोजन खाकर जब वो तृप्त हो गए तो हुआ क्या? ऐसा हुआ कि उस समय जब प्रभु ने कहा कि जाओ और बचे हुए टुकड़ों से कुछ भी फेंका ना जाए, सब उठा लो। और जब बचे हुए टुकड़ों से टोकरे भरकर उठाए गए तो कितने टोकरे उस जगह पर उठाए गए? 12 टोकरे। हालेलुया। 12 टोकरे। और प्रभु के 12 चेले जिन्होंने पार्टनर किया था, एक एक चेले को एक एक टोकरा अगर मिला होगा तो इंडिविजुअली सबके पास एक एक टोकरा आया। ये सब कुछ ऐसे ही हवा में नहीं हो गया, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया। ये सब कुछ आपको और मुझको ये बताने के लिए हुआ है कि जब आप अपनी हंगर को सैक्रिफाइस कर देते हो और जो यीशु आपको दे रहा है उसको लेकर आप उसके काम में लग जाते हो, उसके काम को करने में आप उसके साथ पार्टनर करना शुरू कर देते हो, तो फिर आपका टोकरा भी आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है एक ऐसी ब्लेसिंग को, परमेश्वर आपके लिए प्रिपेयर करता है एक ऐसी गवाही को, परमेश्वर आपके लिए प्रिपेयर करता है एक ऐसे फ्यूचर को, परमेश्वर आपके लिए प्रिपेयर करता है एक ऐसी ब्लेसिंग को जो अब तक आपने नहीं देखी। वो जो भीड़ थी, जो भीड़ की कैटेगरी में अगर आप रहना चाहते हो वो आपकी विल है। अगर आप भीड़ बनकर रहना चाहते हो आप रह सकते हो, जो आपको परमेश्वर तरस में, आपको कंपैशन में देता रहेगा। हालेलुया। उसका अनुग्रह हम पर से कभी हटता नहीं है। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं वो कोऑपरेटिव ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। कंपैशन जो ब्लेसिंग है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कोऑपरेटिव ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। जब आप यीशु मसीह के साथ कोऑपरेट करना शुरू करते हैं, हालेलुया, तो फिर होता क्या है, आप एक टाइम का नहीं, आप ये नहीं बोलते चली जाती है जी दाल रोटी चल दी है साड़ी। आप ये बोलते हो कि प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित हैं, प्रभु ने हमें भरपूरी से दिया है। हालेलुया। और जब इस प्रकार से परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं तो होता क्या है कि लोग देखते हैं आपकी गवाही को। आमीन। लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आपका, अगर आप यीशु मसीह की रोटी लेकर जा रहे हैं ना और किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, तो फिर वो टोकरा भी देख पाते हैं लोग आपके जीवन में। हालेलुया। आज की सुबह में मैं आपको एक चीज के लिए उत्साहित कर रहा हूं। अब समय तनाव से या अपने जीवन के कलेशों से या अपनी चिंताओं से दबे रहने का समय नहीं है। यीशु मसीह के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दो, टोकरा भी भारी होता है। हालेलुया। टोकरा उठाओ और उसका बोझ, उसकी आशीषों का बोझ तुम्हें आज से महसूस होना शुरू हो जाए। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे फिक्र, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, ध्यान हटा लो वहां से। हालेलुया।
अब इस संसार के कलेशों की चिंताओं से दबना बंद कर दें और प्रभु यीशु मसीह ने जो आशीषें आपके लिए रखी हैं उनको अपने जीवन में आने दें। लेकिन उसके लिए आपको भीड़ का हिस्सा नहीं होना होगा, उसके लिए आपको भीड़ में से निकलकर उसके पास आना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। हालेलुया। और फिर देखें परमेश्वर किस प्रकार से आपको अद्भुत रीति के साथ ब्लेस करते हैं। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा, स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद जीसस, स्टार्ट पार्टनरिंग विद जीसस। उसके साथ पार्टनर करें, उसके साथ एक हो जाएं। आए हम सब क्यों न इस समय प्रार्थना करें आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें अपने साथ पार्टनर करें परमेश्वर, और आप हमें अपनी इच्छा बताएं परमेश्वर, और वो इच्छा परमेश्वर हम पूरी करने वाले हो जाएं। जो रोटी आप हमें दें हम उसे बीच में खाने ना पाएं, बल्कि उसको फेथफुली उन लोगों तक पहुंचाने पाएं जो लोग परमेश्वर आपने हमारे लिए रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आदर, स्तुति, महिमा आपको देता हूं प्रभु जी। आज के दिन के लिए परमेश्वर बल, बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करे परमेश्वर, और अपने अनुग्रह से अपनी सामर्थ्य भर के इस्तेमाल करें। और परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, हमें लोग जगाएं दें, और परमेश्वर होने दे यदि हमारे बीच में कोई भी इस समय रोगी है तो वो यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। हालेलुया। हमारे बीच में यदि कोई भी परमेश्वर यदि इस समय किसी प्रकार की घटी में है तो उसकी वो घटी यीशु के नाम से पूरी हो जाए। यदि हमारे बीच में परमेश्वर कोई भी समय डिप्रेशन में या डिस्करेजमेंट में है तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपका आत्मा उसको मिनिस्टर करे। यीशु के नाम से परमेश्वर आपका राज्य उतर आए। हालेलुया। धन्यवाद, आदर, स्तुति, महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ परमेश्वर इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आज के पूरे दिन में मैं प्रोटेक्शन को, ब्लड कवरिंग को बोलता हूँ अपने ऊपर और सब घरानों के ऊपर, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर, अपने घराने के ऊपर, और सबके फाइनेंसिस को, सबके रिसोर्सेज को, सबकी परमेश्वर मेरे खुदाबंद चीजों को परमेश्वर मैं आपके लहू में ढकता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जितने लोग आज आए परमेश्वर इन सबको आज ब्लेस करें। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप सब इस वीडियो को, इस वचन को अपने अपने फेसबुक पर शेयर करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा इस वर्ड को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, आज हमने सीखा है कि जो हमारे पास है हम उसे इस्तेमाल करें। ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर की सेवा के लिए। हम सब अपने अपने इंटरनेट्स को यूज करते हैं, है ना, कॉमेडी शोज देखने के लिए, रील्स देखने के लिए। क्यों ना अपने इंटरनेट को थोड़ा सा यूज करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इससे लोग आशीषित हो जाएं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम कल इसी प्रकार से दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद हो सबको। जय मसीह की।